T20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर बात की जाए तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं बहुत पहले ही हमने आपके सामने रखा था कि 10 अप्रैल यानी 10 तारीख को कहीं ना कहीं हम सारे जो नॉर्थ एशिया टीम्स हैं उनकी स्क्वाड कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करेंगे। जो हमें लगता है कहीं ना कहीं स्क्वाड हम प्रेफर करेंगे कि ये स्क्वाड कहीं ना कहीं जाए तो बहुत स्ट्रांग और लगभग सारे बेस जो है वो हमें कवर होते हुए नजर यहाँ पर आ सकते हैं। किस तरह की स्क्वाड है तो डेली क्रिकेट की 15 जो चॉइस रहेंगे सारी टीम्स के लिए स्क्वाड के लिए वो कहीं ना कहीं हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डेफिनेटली से हमने बांटा हुआ है। 9 टीम्स हैं तो एक साथ एक वीडियो में काफी लंबी कहीं ना कहीं डिस्कशन हो जाएगी। तो पार्ट 1 ये अभी आ रहा है, अभी आप देख रहे हैं, और पार्ट 2 भी आज ही आपको लेटर पार्ट ऑफ द डे में कहीं ना कहीं प्रोवाइड हम करा देंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में यहाँ पर हमने 4 टीमों को रखा है और पार्ट 2 में हमने 5 टीमों को रखा है। तो जो 4 टीमें यहाँ पर रहने वाली हैं उनमें से एक को पिक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सी टीम को आप पिक कर रहे हैं और कैटेगरी वाइज समझाने की कोशिश करिए कि हमने किन किन प्लेयर्स को लिया है, क्यों लिया है और किन सेक्शंस के तहत लिया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें सबसे पहली टीम की तो यहाँ पर युगांडा की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, और इस सेक्शन में सबसे पहले बल्लेबाजी यानी कि बैट्समैनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइमन सेसिसी, रौनक पटेल, रॉजर मुकासा विकेट कीपर, साइरस कुकुरू ये भी सेकंड विकेट कीपर के रूप में हमने इन्हें जोड़ा है, और रॉबिन्सन ओबोया, रोनाल्ड लुटाया और ब्रायन मसावा जो कि कप्तान है टीम के T20 वर्ल्ड कप 2024 में। तो ये बल्लेबाजी के लिहाज से हमने इन्हें चॉइस किया है। बिल्कुल, क्योंकि ऑलराउंडर जो है वो बहुत ही टाइट और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आप जानते भी हैं युगांडा के लिए। तो इसीलिए हमने बैटिंग यहाँ पर बढ़ाने की तरफ को ध्यान जरूर दिया है, जहाँ पर 7 बैट्समैन हमने यहाँ पर किए हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। युगांडा के ऑलराउंडर्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ऑलराउंडर्स के सेक्शन में जो हमने पिक किए हैं बहुत ही ऑब्वियस नेम्स हैं, रियाजत अली शाह, अल्पेश रमजानी, दिनेश नकरानी और केनेथ वेस्ट। बिल्कुल, जी, ये 4 ऑलराउंडर्स रहेंगे हमारे, जो हमारे प्रेफरेंस रहेंगे इस T20 वर्ल्ड कप के लिए युगांडा की स्क्वाड में। अब आता है एक और डिपार्टमेंट, वो है बॉलिंग डिपार्टमेंट। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपने कौन से बॉलर्स को ले लाया? जरूर देखिए, अगर हम बात करें तो 4 बॉलर्स यहाँ पर हमने यहाँ पिक किए हैं युगांडा के वर्ल्ड कप के लिए। अगर हम देखें, बिलाल हसन, हेनरी सेनियंडो, जुमा मियाजी और फ्रैंक सुबुगा जो टीम के साथ काफी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। ये 4 बॉलर वाकई में तारीफ करनी होगी, बहुत लंबे वक्त से टीम के साथ हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐलान अच्छी जोड़ी, क्योंकि इन्होंने कई अच्छे रिजल्ट्स भी टीम के फेवर में ला कर दिए हैं। और हेनरी सेनियंडो की बात करें तो ये तो बहुत ही बड़े साबित हो सकते हैं। अगर युगांडा को पहले विन अपनी चाहिए होगी इस T20 वर्ल्ड कप में पहले ही अटेम्प्ट में, तो खास करके PNG के खिलाफ अगर हम बात करें तो इनका भी रोल, इनको अपना रोल इंपॉर्टेंट निभाना पड़ेगा। तो ये है युगांडा के 3, और इसी के साथ 15 की जो मेंबर्स की स्क्वाड है युगांडा की वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने 7 ऑलराउंडर, मेरे ख्याल से 7 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर और 4 बॉलर के साथ कहीं ना कहीं युगांडा के हम ही जाएंगे, ये हमारे नाम होंगे। अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बात अब करते हैं यूएसए टीम की। यूएसए टीम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उनके लिए डेफिनेटली जो 15 मेंबर्स की स्क्वाड है वो क्या पिक की है हमने, चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत बैट्समैन से कहीं ना कहीं लिस्ट से की जाए। बिल्कुल, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें जिसमें हमने पिक किए हैं, अगर हम देखें, मुनांग पटेल जो कि कप्तान है टीम के इस वर्ल्ड कप 2024 में और विकेट कीपर भी हैं वो। उसके बाद एरॉन जॉन्स, एंड्रियस गॉस, जी हाँ, जिनको लिया भी गया है, हाल ही में उन्हें लिया कनाडा के खिलाफ खेल भी रहे हैं। बिल्कुल, खेल भी रहे हैं, विकेट कीपर हैं, विकेट कीपर चॉइस में आएंगे। उसके बाद शान जहांगीर जो खुद एक और विकेट कीपर है, तो देखना होगा हमें बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भी यहाँ पर डेली क्रिकेट ने ध्यान रखा है। उसके बाद गजानन सिंह, मिलिंद कुमार और नीतीश कुमार वही है जो कनाडा को छोड़कर अब यूएसए में अपना क्रिकेट करियर परस्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, शान जहांगीर को यहाँ पर यूएसए ने अभी स्क्वाड में लिया नहीं था जो कनाडा के खिलाफ सीरीज हुई थी, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत बड़ा ब्लंडर भी था। जी हाँ, जरूर ये सोचकर जा रहे थे बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया। डेफिनेटली शान जहांगीर ने परफॉर्मेंस दी है, चाहे आप अभी जो उनका डोमेस्टिक हुआ वहां पर देख ले या फिर जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ, फॉर्मेट अलग था लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस लगातार वो बल्ले से कर रहे हैं। तो उनको निकालने का कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा यूएसए को, और वो स्ट्रॉन्ग रीजन कभी हो ही नहीं सकता शान जहांगीर की बात जब करेंगे। लेकिन डेफिनेटली डेली क्रिकेट उन्हें अपने चॉइस में जरूर प्रेफर करना चाहेगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। यूएसए के ऑलराउंडर्स में किन्हें हमने पिक किया? जरूर 3 ऑलराउंडर्स हमने यहाँ पिक किए हैं, कोरी एंडरसन, शैडले शेल्विक और स्टीवन टेलर। 3 ऑलराउंडर्स जो हमने पिक किए हैं। कोरी एंडरसन हाल ही में आए हैं और अभी खेले नहीं है। जी हाँ, अभी भी गेम वो खेले नहीं है, लेकिन इस स्क्वाड में हमारे डेली क्रिकेट के और यूएसए के में भी रहेंगे। जी हाँ, हमारे लिहाज से बिल्कुल ये इस वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। बिल्कुल, स्टीवन टेलर को आप बॉलिंग कराते हुए देख सकते हैं और वो T20 में कहीं ना कहीं डेफिनेटली बॉलिंग कराते भी है, इसलिए हमने उन्हें यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी में रखा है। डेफिनेटली अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्मुख चंद यहाँ पर क्या नहीं है, जी नहीं, उन्हें हमने भी यहाँ पर प्रेफर नहीं किया अपने स्क्वाड में, क्योंकि रिसेंटली उनकी
परफॉर्मेंस इतनी खासा नहीं जी रही है हाँ, और बिल्कुल, उनको ना लेने का एक बड़ा रीजन ये बताया गया, जो निकल कर आया कि वो T20 में इतने फिट नहीं बैठते बजाय 50 ओवर के। तो शायद हमें आने वाले वक्त में कहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में यूएसए की तरफ से खेलते हुए ना दिख जाए, लेकिन 50 और T20 में कम से कम अभी उन्हें नहीं लिया गया है। ये रीजन निकल कर आए और उसमें उन्होंने runs भी नहीं और जी किए। हाँ, अब मैं उसी पे आ रहा था, सिर्फ ये बोलकर कि यार उन्होंने तो हमने चूज कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद यार एक और बड़ा रीजन निकल गया। बिल्कुल, अभी वार्म अप मैचेस भी हुए थे इस सीरीज के पहले, जो यूएसए कनाडा की सीरीज से पहले सिलेक्शन के लिए कुछ मैचेस कराए गए थे, उसमें अनुमुख चंद खेल रहे थे। वहां पर उनका परफॉर्मेंस डिजास्टर गया है, 3 रन 6 रन 9 रन ऐसे। बिल्कुल। तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया था उस मैच में चलने का, वहां वो चले नहीं, तो और ज्यादा ब्लंडर और ज्यादा सेटबैक उन्हें लगा है कि उनका सिलेक्शन ना ही यूएसए ने इस सीरीज के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, ना ही यहाँ पर हमने भी नहीं किया। बिल्कुल। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए यूएसए के बॉलर्स में आपने किन किन को पिक किया? जरूर 5 बॉलर्स हमने यहाँ पिक किए हैं। अली खान जो कि बहुत बेहतरीन पेसर हैं, सौरभ नेत्रवलकर टीम के साथ काफी लंबे वक्त से जुड़े हैं और ये अचीवमेंट उनके लिए बहुत अच्छा है, वाकई में कमाल के बॉलर हैं। नॉस्टुस कैंजिगे, उसके बाद निसर्ग पटेल और जैसी सिंह यानी कि जसदीप सिंह जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, इस सीरीज में खेल भी रहे हैं वो। और ये 5 बॉलर, नॉस्टुस कैंजिगे तो कमाल के बॉलर हैं यूएसए के लिए, निसर्ग पटेल भी। तो ये 5 बॉलर्स हैं जो हमने पिक किए हैं यूएसए के लिए 2024 वर्ल्ड कप। बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं कि अली खान कहाँ है इस सीरीज में, वो दिखे नहीं कनाडा के खिलाफ, तो डेफिनेटली वो इंजर्ड है और वो उससे कॉप अप कर रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप से पहले वो डेफिनेटली टीम को ज्वाइन जरूर करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ। ये हमारे यूएस और युगांडा की बात हो गई। एंड कनाडा की बात की जाए यहाँ पर, तो कनाडा के कौन से 15 स्क्वाड्स हैं जो हमने मेंबर्स हैं जो हमने पिक किए हैं हमारे चॉइस के लिए क्रिकेट की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में बहुत उम्दा रहेंगे। शुरुआत बैटिंग से। बिल्कुल, बल्लेबाजों की बात करें, एरॉन जॉनसन, नवनीत हलीवाल, प्रगट सिंह, श्रीमंथा विजय रत्ने जो कि विकेट कीपर में ऑप्शन है। उसके बाद श्रेयस मोवा, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैट्समैन। और उसके बाद निकोलस कीर्टन। जी हाँ, ये जो बल्लेबाज हैं, अगर हम देखें 6 बल्लेबाज हमने यहाँ पिक किए हैं कनाडा के। बिल्कुल। वही अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। कनाडा के अगर ऑलराउंडर सेक्शंस की यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर 4 ऑलराउंडर हमने यहाँ पर पिक किए हैं और इसमें एक इंटरेस्टिंग नेम है साद बिन जफर कप्तान। ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये तो ऑब्वियस है। हर्ष शाकिर, यहाँ पर रियान पठान और दलप्रीत बाजवा। जी हाँ, और यहाँ पर रियान की अगर बात की जाए तो ये भी एक ब्लंडर जरूर हुआ है यहाँ पर कनाडा से। डेफिनेटली वो उनका स्ट्राइक रेट कमाल का रहता है T20 में और एक बहुत डिस्ट्रक्टिव, अच्छा एवरेज, बहुत अच्छा एवरेज भी है और लगातार टीम के लिए रन्स करते भी हैं। उनको यहाँ पर इस टूर में ना लेना ये डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर रही है, ये उनसे गलती जरूर हुई है। कम से कम हमारी स्क्वाड में जरूर होंगे और कनाडा को उन्हें हर हाल में लेकर जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होंगे, वो कहीं ना कहीं वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, डायरेक्ट ना उतार दें, उससे पहले कुछ खिला जरूर। ये नहीं कि डायरेक्ट सीधा पहले मैच में आपने रियान पठान को उतार दिया, उससे पहले कुछ खिलाया है नहीं। बॉलिंग कैटेगरी की बात की जाए जरूर, अगर हम देखें 5 बॉलर्स हमने यहाँ लिए हैं। डिनॉल हेलिजर, कलीम सना लेफ्ट आर्म पेसर बहुत कमाल के हैं, अम्मार खालिद, निखिल दत्ता स्पिनर है और उदय भागवान जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर है। तो ये 5 बॉलर्स हमने यहाँ पर पिक किए हैं कनाडा के लिए। जरूर है, कलीम सना थोड़े से इंजर्ड चल रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की उनको भी जरूरत है, थोड़ा सा बेहतर होना, फिटनेस अपने आप को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। काफी चोटिल नजर आते हैं, हमें क्या नहीं आता, इतने गेम्स उन्होंने खेले भी नहीं जितने वो चोटिल नजर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बॉलर्स के साथ हुआ है, बहुत बड़े बड़े बॉलर भी इसके शिकार हुए हैं कि वो फिटनेस पर ध्यान नहीं देते, बजाय थोड़ा सा कंसर्न नहीं रहते फिटनेस को लेकर। बिल्कुल। तो यही कहीं ना कहीं कनाडा के हमारे 15 नेम्स होंगे जो कि हमारी चॉइस होगी T20 वर्ल्ड कप में। अगर वो ये प्रेफर करें तो बहुत बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं एक और टीम की। जैसे हमने कहा था कि पार्ट 1 में 4 टीमें ही होंगी, चौथी टीम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो होंगी PNG। जी हाँ, PNG जो कि अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली है। उसके अगर बैटिंग कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने 5 बैट्समैन उनके पिक किए हैं। टॉनी उरा, हिरी लिगा साइका, हिला वरे, कीपलिंग दोरिका। कीपलिंग और हिला जो है ये डेफिनेटली विकेट कीपिंग ऑप्शन में यहाँ पर आ जाएंगे और 5 बैटिंग कैटेगरी यहाँ पर इन लोगों के लिए निकल कर आ जाएगी। एंड ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में यहाँ पर क्या पिक किए हैं? सर, ऑलराउंडर्स की बात करें तो असद वाला, चार्ल्स एमिनी, असद वाला ऑब्वियसली कप्तान, चार्ल्स एमिनी, नॉर्मन वनुआ और सेज बाओ, ये PNG ऑलराउंडर्स पर पूरी तरीके से कहना होगा। एक वहां बल्लेबाजी में है टॉनी उरा, जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से 4 समझ लीजिए जान है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जब बड़ा निकलेगा अगर PNG की तरफ से, तो हमें यहाँ पर 4 पे पूरी नजर रहेगी और ये चारों एक टॉनी उरा है। वहां पर ये 5 जो बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी से हो और ये 4 तो ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग से भी हो, कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे अगर PNG
बेहतर परफॉर्मेंस करने में कामयाब रहा। बिल्कुल। अब चलते हैं लास्ट बॉलिंग कैटेगरी की तरफ पीएनजी के। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने 6 बॉलर्स को यहाँ पर पिक जरूर, किया है जरूर। और यहाँ पर अगर देखें सेमो कामिया, काबा मोरिया, एले नाव, जॉन कैरिको जो कि स्पिनर है, लगातार टीम के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, चैट शॉपर और नुसाना पोखाना। डेफिनेटली यहाँ पर हमने लेफ्ट आर्म पेसर्स को यहाँ पर पिक किया है। जब आपके पास है और अच्छा कर रहे हैं तो साथ में लेकर जाइए, क्यों उठाओगे बिठाकर किसी और को लेना, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं 4 टीम्स जो हमने आपके सामने रखा, युगांडा, कनाडा, यूएसए और पीएनजी, इन 4 टीमों की जो हमारी 15 मेंबर्स की जो स्क्वाड होगी, हमारी जो चॉइस होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए, ये वही नाम रहने वाले हैं। कौन किसको हमने क्यों पिक किया वगैरह वगैरह सारे रीजन हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है इस स्क्वाड में, आपको चेंजेस देखना चाहेंगे? आपको आपकी 15 क्या होगी इन 4 टीमों से रिलेटेड, या यही रहेगी? तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए और आप एक आध चेंज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सी टीम के स्क्वाड में आप चेंज कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे। लेकिन इसके बाद अब बारी आएगी पार्ट 2 की, और जो पार्ट 2, इसीलिए हमने सारी टीम्स को वहां पर रखा है। पार्ट 2 में बात करेंगे नेपाल, स्कॉटलैंड, ओमान, नीदरलैंड्स और नामीबिया की 5 धांसू टीमों की बात की जाएगी। उसमें डिस्कशन थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसलिए हमने पार्ट 2 को, इसको 2 को अलग में बांटने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए पार्ट 1 को पूरा देखने के लिए, थैंक यू। और पार्ट 2 डेफिनेटली आज ही आएगा, उसमें भी नजर जरूर बनाए रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, नोटिफिकेशन आप तक खुद ही कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा पार्ट 2। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।